Dear student, hope you will be fine. We are continuing with the topic multimedia input devices. आज हम जिसमें स्टडी करेंगे ट्रैक बॉल। देखिए बेसिकली ट्रैक बॉल है क्या? इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका वाइडली यूज्ड होता है नोटबुक्स में या फिर लैपटॉप्स में। यहाँ पर हम देखिए ट्रैक बॉल जो है वो आपका माउस का सब्स्टिट्यूट है। इन कंपैरिजन टू माउस ट्रैक बॉल जो होती है वो लेस स्पेस लेती है। स्टूडेंट्स ये लाइट वेट भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? स्कैनर। देखिए अगर मैं स्कैनर की बात करूँ, स्कैनर बेसिकली क्या है? एक मल्टीमीडिया इनपुट डिवाइस है जो कि एक फोटोकॉपियर मशीन की तरह वर्क करती है। It is used when some information is available on a paper and it is to be transferred to a hard disk of the computer for further manipulation। देखिए जो भी आपने इंफॉर्मेशन किसी पेपर पर लिखी है वो क्या एक फिज़िकल इन्फॉर्मेशन है, उसको डिजिटली कन्वर्ट किया जाता है और इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर पे, ताकि आगे जाके उसका कुछ और मैनिपुलेशन किया जा सके। जैसे कि स्कैन को पीडीएफ में चेंज करना है, या फिर आपको कोई इमेज एडिटिंग करनी है, या फिर उस डेटा को आपको अपलोड करना है, तो ये सारा का सारा वर्क हम स्कैनर की हेल्प से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स स्कैनर में बेसिकली क्या होता है, एक यहाँ पे फ्लैट बेड सीट होती है, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, लाइट जो होती है वो पास की जाती है, डेटा स्कैन होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ये कन्वर्ट होता है डिजिटल फॉर्म में। उसके बाद ये डेटा आपका कंप्यूटर के स्टोरेज में ट्रांसफ़र किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? डिजिटाइज़र। देखिए डिजिटाइज़र बेसिकली है क्या? इट इज़ एन इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू ए डिजिटल फॉर्म। ये भी हमारी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसका बेसिक वर्क ये होता है कि जो भी आपकी एनालॉग इन्फॉर्मेशन है उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज किया जा सके। डिजिटाइज़र जैसा कि इसके लिटरल वर्ड की मीनिंग से ही हमें पता चलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये उस इंफॉर्मेशन को डिजिटली कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल फॉर्म में लेकर आ जाएगा। डिजिटाइज़र कैन कन्वर्ट ए सिग्नल फ्रॉम द टेलीविज़न कैमरा इनटू ए सीरीज ऑफ नंबर्स दैट कुड बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। जो भी सिग्नल्स आते हैं उन सिग्नल्स को ये टेलीविज़न जो कैमरा होता है, जो भी सिग्नल उससे कैप्चर होते हैं उन सब को ये नंबर ऑफ़ सीरीज़ में चेंज करता है, जिसको कि कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स डिजिटाइज़र्स जो होते हैं उनको टैबलेट्स के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इनको ग्राफिक टैबलेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो आपका डेटा होता है वो ग्राफिक्स में कन्वर्ट किया जाता है, और पिक्टोरियल डेटा होता है उसको हम बाइनरी इनपुट्स में कन्वर्ट करते हैं। देखिए जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन होती है वो फास्टली एक्सेसिबल होती है, वो ईज़िली उसको मशीन अंडरस्टैंड कर लेती है। इसलिए जो भी डेटा आपका आता है वो आपका डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि वो आपका कहीं ना कहीं बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं टैबलेट्स की बात करें या फिर हम पिक्टोरियल ग्राफिक्स डेटा की बात करें, तो एक ग्राफिक टैबलेट एज डिजिटाइज़र इज़ यूज्ड फॉर डूइंग फाइन वर्क ऑफ ड्राइंग एंड इमेजेस मैनिपुलेशन एप्लीकेशंस। जो हमारा ग्राफिक टैबलेट होता है उसको हम डिजिटाइज़र की तरह यूज़ करते हैं, और इसका जो बेसिक पर्पस है, जो इसका बेसिक यूज़ है, तो कहीं पर आपको फाइन ड्राइंग्स करनी है, इमेजेस को मैनिपुलेट करना है, तो वहाँ पर डिजिटाइज़र का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे MICR। देखिए MICR बेसिकली है क्या? इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। इट स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। इट इज़ जनरली यूज्ड इन बैंक्स बिकॉज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे। देखिए MICR जो कोडिंग होती है उसका बैंक्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है,
देखिए आपने चेक्स देखे होंगे, चेक्स में क्या होता है, एक MICR नंबर होता है जो कि स्कैंड होता है। स्कैन करने के बाद में MICR जो रीडर होता है उसको स्कैन करता है, उसकी डिकोडिंग होती है और ये चेक किया जाता है कि ये चेक वैलिड स्टेट में है या फिर नहीं है। देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है, द बैंक्स कोड नंबर and check number are printed on the check with a special type of ink that contain particles of magnetic material that are machine readable। जो बैंक्स के चेक्स होते हैं उन पे बैंक का कोड नंबर होता है, चेक नंबर होता है, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ इंक जिसमें कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी हेल्प से कोड किया जाता है और ये केवल और केवल आपका मशीन रीडेबल होता है। स्टूडेंट्स, जो रीडिंग प्रोसेस होती है इसमें वो आपकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहलाता है। देखिए MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर या फिर हम इसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 बाय 1 जो भी आपका सिंगल कैरेक्टर है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इट इज़ फास्ट, ये फास्ट है और हम कह सकते हैं कि इसमें इन कंपैरिजन टू ह्यूमन वर्क, ठीक है, यहाँ पे लेस एरर्स आएंगे। देखिए इस तरीके का स्कैनर होता है, ये जो आपका स्कैनिंग एरिया है यहाँ पे चेक को पास किया जाता है जिससे कि डेटा जो होता है रीड हो जाता है। बैंक का कोड नंबर, चेक नंबर रीड होता है। जो भी मैग्नेटिक इन्फॉर्मेशन आपने देखा होगा कि आपके पास में ATM कार्ड्स होते हैं। देखिए ATM कार्ड्स के बैक साइड में एक ब्लैक स्ट्रिप होती है, वो भी क्या है, आपकी मैग्नेटिक इंक है जिसमें कि आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं बार कोड रीडर की। देखिए बार कोड रीडर बेसिकली कहाँ पर यूज़ होते हैं, आपने कहीं कोई बुक्स परचेज़ की, आपने कोई गुड्स परचेज़ किए तो वहाँ पर एक नंबरिंग होती है जिसे हम कहते हैं ISBN नंबरिंग होती है। इंटरनेशनल नंबरिंग के लिए आपका ISN होता है। तो इन सबको रीड करने के लिए बार कोड रीडर का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, इट इज़ ए डिवाइस, जो हमारा बार कोड रीडर है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ बार कोडेड डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है। बार कोडेड डेटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग गुड्स, नंबरिंग द बुक्स एट्सेट्रा। जो भी हमारा बार कोडेड डेटा है उसका जनरली यूज़ गुड्स को लेबल करने के लिए किया जाता है, बुक्स को नंबरिंग करने के लिए किया जाता है। बेसिकली जो हमारा ये रीडर होता है ये हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। देखिए आप कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए डिवाइसेस होती हैं, उस तरीके से ही आपका ये हैंड हेल्ड डिवाइस होती है। और हम ये कह सकते हैं ये एक आपका हैंड हेल्ड स्कैनर है और मे बी एन एम्बेडेड इन ए स्टेशनरी स्कैनर। हो सकता है कि स्टेशनरी स्कैनर्स के इनसाइड ये क्या हो, एम्बेड किया हुआ हो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया है। देखिए इस तरीके से कुछ लाइंस होती हैं जिन पे प्रॉपर नंबरिंग होती है। ये आपका बार कोड रीडर है, ये उसको स्कैन करता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक परचेज़ की किसी रिटेलर से और उसने इसको स्कैन किया तो आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली जो भी इसका प्राइस होता है वो फैच हो जाता है और स्क्रीन पर क्या हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, एक तो कैलकुलेशन जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है, दूसरा ऑथेंटिकेशन होता है कि ये जो है एक ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर की, जिसे हम कहते हैं OMR। देखिए आपने कहीं भी कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया होगा या फिर आप अपनी एग्जामिनेशन कॉपीज़ को जब फिल करते हैं सेंटर्स में तो वहाँ पर ईज़िली आपको OMR शीट देखने को मिल जाती है। स्टूडेंट, जिसमें बेसिकली OMR है क्या, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर। ये एक स्पेशल टाइप ऑप्टिकल स्कैनर होता है जिसका बेसिक पर्पस होता है कि जो भी मार्क्स किसी ने पेंसिल से या पेन से इस तरीके से मार्क किए हैं उनको रीड किया जा सके, उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके। स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड वेयर वन आउट ऑफ फ्यू अल्टरनेटिव्स टू बी सिलेक्टेड एंड मार्क। यहाँ पर जो हमारा OMR
रीडर होता है उसका यूज़ ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर आपके पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से आपको या तो एक को सिलेक्ट करना है या फिर दो को सिलेक्ट करना है या फिर आपको मार्किंग करनी है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोफ़ोन की। देखिए, अगर मैं माइक्रोफ़ोन की बात करूं तो माइक्रोफ़ोन बेसिकली क्या है, हमारा एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू जो भी आपका ऑडियो है, जो भी आपका साउंड है, उसको हम डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के स्टोरेज में। इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जो भी आपने मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है, जो भी आपने मल्टीमीडिया एप्लीकेशन प्रिपेयर किया है, उसमें आप साउंड को, ऑडियो को ऐड कर सकें या फिर आप ऑडियो की प्रॉपर मिक्सिंग कर सकें। देखिए, हमारे लैपटॉप्स में इनबिल्ट माइक्रोफोन्स भी आते हैं जिनकी हेल्प से आप साउंड को डिजिटली अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। सो वी कैन से दैट माइक्रोफोन is an input device that is used to add sound or audio to your multimedia presentation, and we can also mix music. Now students, इसके बाद तो नेक्स्ट हमारे पास में डिवाइस है वो है हमारा डिजिटल कैमरा। देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमारे पास में मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल्स भी क्या है, हमारा एक मल्टीमीडिया सेट है जिसमें आपके पास में डिजिटल कैमरास लगे होते हैं। आप इनबिल्ट कैमरा होता है आपका लैपटॉप में, अगर हमारे पास में पीसी है तो हम एक अलग से भी वहाँ पे डिजिटल कैमरा लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो डिजिटल कैमरा होता है उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि जो भी हमारी इमेजेस हैं उनको कैप्चर करे और उन इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया जा सके। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं हम इसकी हेल्प से किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं, किसी भी इमेज को मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में ऐड किया जा सकता है। तो डिजिटल कैमरा इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस ऑफ मल्टीमीडिया। तो स्टूडेंट्स, हमने ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, MICR, OMR, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड, माउस, ये सब हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीमीडिया इनपुट डिवाइसेस हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।